ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦਾ ਬੀਜ ਘੁਟਾਲਾ ਉਜਾਗਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਦੋਂ ਦੀਆਂ ਜਾਂਚ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖੁਦ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਜਾਂਚ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ ਕੌਣ, ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਕੌਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗਾ। देखो मैं बार बार गल कह रहा जी कस्टोडियल इंटैरोगेशन वो क्यों कह रहा थोड़े कोल किसी चीज़ की रिकवरी हुई एक बी की जोड़ा बी बाहर नहीं विक सकता सी हुण ओहदे कोल आया कित्थों वो दस सकदा वो जब अगले बंदे का नाम दसूगा फिर तुसी लक्खी तक पहुँचोगे जब लक्खी नूं पुछोगे ओहदे कोल किहड़े-किहड़े अफसरां नाल मिली भुगत होई जे किसी नूं फड़ोगे पुछोगे फिर ही ओहदा चेन बनाओगे ना जी। इत्थे तां फड़दी किसी नूं नहीं, वो तो मौज नाल प्रेस कानफ्रेंसा कर रहे अगे तदे इंडिपेंडेंट इंक्वायरी की मांग कर रहे हैं और लापरवाही तो वेखण नहीं वेख रही है जी, सामने है। और इन्हों सरकेस तरीके दे नाल सरकार की शय है वो उन्हां दी प्रेस कानफ्रेंस करन दे तरीके नाल ही पता लग रहा। ये प्रेस कानफ्रेंस के स्नेह भी किसी होर ने नहीं लाए, इन्हां ने लाए। उन्होंने बेचारे नूं कौन जानता है प्रेस वाले नूं, वो तो सारा कुछ कराया और उही गल्लां उन्हें उत्थे कीतियां वो गल्लां वजीर ने इत्थे करतियां। मतलब जे तुसी भी फोटो ना वेखो तो कहोगे कि शायद उही बंदा करी जांदा उधर भी। गल तो कोई वक्री कीती नहीं, दोवां ने सलाह नाल ही गल कीती है। 4 दिन लग गए सलाह करदे नूं, हुण बोल पे। मेरे को कुछ नहीं पता कैसे बिक रहा है, मेरे ऊपर जो अकाली दल ने एलिगेशन लगाए हैं उनका जवाब दूंगा। डिपार्टमेंट सीएम का है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, आप उनसे बात करिए कि क्यों बिक रहा है, कौन बिका रहा है, कैसे कहाँ से जा रहा है, वो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बता सकती है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट बता सकता है, जहाँ एफसीडी वो बता सकते हैं। मैं पहले अपना जवाब दूंगा और उसके बाद जो जिसने बेचा है एफआईआर हुई है उसको इमीडिएट अरेस्ट करना चाहिए, इमीडिएटली अरेस्ट करना चाहिए लक्की को। लेकिन पंजाब का ये महकमा चीफ मिनिस्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह के पास है, उन्हीं के महकमे ने एफआईआर दर्ज कराई लुधियाना में और लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। जिम्मेवार है सरकार के नहीं। मैं ये उनसे पूछिए कि आज तक क्यों नहीं अरेस्ट हुए, ये डीजीपी बता सकते हैं कि क्यों नहीं, एफआईआर के बाद क्यों नहीं अभी तक कुछ हुआ। नहीं, आज आप पूछेंगे चीफ मिनिस्टर से, आज आप कैबिनेट में जा रहे हैं। जाएंगे मैं पूछूंगा कि जी मेरे को पता चला है, प्रेस मेरे पीछे पड़ी, आप इंक्वायरी करवाइए और जो गिल्टी है उसको पकड़ कर अंदर दीजिए। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने आपसे क्या पूछा था, जो चिट्ठी भेजी थी आपसे क्या पूछा था? उन्होंने पूछा था कि आपके पास चिट्ठी है, उन्होंने पूछा था भी आप, हमने बरार सी स्टोर की चेकिंग की, उसमें पाया गया एक आपका बिल, डुप्लीकेट बिल। नहीं, उन्होंने डुप्लीकेट लिखा है या क्या लिखा है? बिल 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 मेरी बिल लिखा है, वो बिल तो मैंने उसको दिया ही नहीं। 1950 नंबर बिल तो मेरी बिल बुक में है, 1850 नंबर बिल दलजिंदर खेती तो दगतूत में है, तो मैंने बिल कैसे दे दिया? अगर मैंने बिल दिया भी है वो मुझे पेमेंट तो करता। आपने अपने जवाब में उन्होंने ये पूछा कि बिल आपके बिल बुक मिली, बिल मिले हैं, तो आपने अपने जवाब में क्या ये लिखा कि ये बिल मेरे नहीं? मेरे है ही नहीं। मैं तो आप भी बोल रहा हूँ मेरे नहीं, मैंने तो आपको दिखा दिया। 1850 नंबर बिल तो मैंने 30/10/19 को काटा था। दलजिंदर खेती स्टोर दगतूत, उसने 2087 या 600 रुपये पेमेंट मेरे अकाउंट में ऑनलाइन ट्रांसफर किया है। तो फिर उन्होंने क्या कहा? एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने क्या कहा? डिपार्टमेंट देखो उन्होंने तो समझ लिया कि ये सारा फ्रॉड हुआ है। आपको लगता है कि उन्होंने समझ लिया आपका? तो वो सर मेरी बात सुनो, जो बिल वो बोल रहे हैं वो बिल ही नहीं उसके पास, तो उसके पास बिल नहीं है, बिल मेरे पास है, फिर मैंने क्या फ्रॉड किया? क्लीन चिट मिल गई आपको? नहीं, मेरी तो इंक्वायरी हो रही है, मेरा सारा रिकॉर्ड उनके पास है, वो मुझे चिट्ठी निकालते हैं, मैं उनको जवाब देता हूँ। अभी तक कितनी चिट्ठियाँ आ गई आपके पास? मेरे पास एक चिट्ठी आई थी, वो गुरदासपुर वाले इंक्वायरी कर रहे हैं, उन्होंने गुरदासपुर, क्योंकि मेरे ऊपर इंक्वायरी जो करनी थी कहा भाई गुरदासपुर वाले चीफ ने करनी थी। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट अपना काम कर रहा है, लुधियाना पुलिस ने आपसे संपर्क किया कि नहीं? लुधियाना पुलिस मेरे से क्या करेगी? लुधियाना पुलिस का तो मेरे से मतलब ही कोई नहीं है। मेरा तो लुधियाना पुलिस तो मेरे से फिर संपर्क करती, उनके पास कोई प्रॉपर डॉक्यूमेंट होते, उनके पास कोई प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं है। देखो मैनू तो इत्थों तक पता लग्या जी ये बेनामी सीड प्रोड्यूसिंग कंपनी है ही सुखी रंधावे दी, तदे इन्हां दी बोली लाइसेंस वेखो किसी नूं लाइसेंस कदों इशू होया किवें होया थोनू मैनू कित्थों पता लग सकदा जी? जे तुहाडा काम ही नहीं ते थोनू कित्थों पता लगना? और एडी मिसलीडिंग गल्लां करनियां फैक्ट्स दियां
ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਿਵੇਂ ਆ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਲਾਇਸੈਂਸ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਲਵੇ, ਔਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਮਗਰ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਗੱਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਚੀ ਕਿੱਥੋਂ ਜਾਂਦੇ? ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਫਰਾਡ ਹੈ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਫੋਟੋ ਵਿਖਾ ਦਿਆਂ, ਆ ਮੈਂ ਲਈ ਫਿਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਿਆ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਸਾਰਾ। 2-3 ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਇਹਦੀ ਖਬਰ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਆ ਸੱਚ ਆ ਰਹੇ ਜੀ। ਆ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਉਣਾ ਕੀ ਲਾਤਾ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ PR 129 PAU ਵੱਲੋਂ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲਾਇਆ ਕਰੋ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੀ 128 129 ਵੈਰਾਈਟੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ, PAU ਨੇ ਦੱਸੇ, ਕਿਉਂਕਿ PAU ਕੱਲੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਬੜੇ ਛੋਟੇ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਚੋਂ। ਉਹ ਦੱਸਣ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਮਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਕਾਉਣੀ ਸੀ ਲੱਖੀ ਦੀ, ਔਰ ਲੱਖੀ ਦੀ ਤਾਂ ਤਦੇ ਵਿਕ ਸਕਦੀ ਸੀ ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਚੱਲੇ ਉਹਦਾ, ਵਰਡ ਆਫ ਮਾਊਥ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੇ। ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਕਿਹੜੇ ਬਣੇ ਆ? ਤਗੜੇ ਤਗੜੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਡੀ 'ਚ ਪੱਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀ ਕਟਿੰਗ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਬੈਠਿਆ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਆ ਇਸ ਫੋਟੋ 'ਚ ਜਿੱਚੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਮਾਏ ਹੋਮ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਐਂਡ ਵਿਜੇਂਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ, ਆ ਬੰਦਾ ਵਿਚਕਾਰ ਬੈਠਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਕਟਿੰਗ ਵਿਖਾਉਣਾ, ਆ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆ ਲਓ, ਆ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਬੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਇਹ ਬੀ ਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਬੀ ਤਾਂ ਕੱਲਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਉਸ ਏਰੀਏ 'ਚ ਲੱਖੀ ਕਬੂਤਰ ਹੀ ਸੀ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਮਾਲ ਵੇਚਣਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੇਲਸਮੈਨ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਲੋ 2-2 ਕਿਲੋ ਦੇਣੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਲੈ ਗਏ ਕਿਸਾਨ। ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨੇ ਗਲਤ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਵਿਕਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਆ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬੋਲਦੇ ਰਹਿਣ, ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰੂ। ਆ ਵਿਚਕਾਰ ਬੈਠਿਆ ਜਿਹਨੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤਾ ਦੋਵੇਂ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇ। ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਮਿਸਲੀਡ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ। विक्रम मजीठिया आपके बेटिनॉयर हैं पॉलिटिकली, तो उन्होंने तस्वीरें दिखाई आपकी लक्की के साथ। लक्की वो इंसान है, बराड़ सीट पे पर्चा हुआ। बराड़ सीट से जब पुलिस ने पूछा कि 128 129 PR वैरायटी ऑफ सीड्स जिसकी प्राइवेट सेल प्रोहिबिटेड है, आपने कहाँ से लिया? तो उसने आपके एरिया में जो फैक्ट्री चलती है किसान एग्री सीड, उसका नाम लिया और तस्वीरें दिखाई। मेरी बात सुनिए कि अगर कोई किसी मिनिस्टर के एरिए में कोई फैक्ट्री चलती है तो उसका मिनिस्टर के साथ रिलेशन होगा, वो मिनिस्टर बेच रहा है। पहली बात, ये फ़ोटो 2008 की है, 2008 की। ये लकी और उसके फादर काउंसलर बने हैं अकाली दल के, ये निर्मल सिंह ताड़ों के साथ खड़े। तो इसका मतलब है कि वो उस टाइम भी मैंने ही उनको अकाली दल में भेज दिया। दूसरी बात, उसके फादर की डेथ हुई 2012 में। जय प्रकाश सिंह बादल उनको कंडोलेंस मैसेज भेज रहे हैं कि हमारा एक पार्टी का वर्कर बहुत बढ़िया आदमी अकाल चलाने चल गया, तो विश्री रूह के चरणों में निवास देने ते परिवार दे भाणा बनने का बल बख्शो। सर मान गया मैं आपकी बात कि वो अकाली दल में था, वो कांग्रेस में है, वो खुद ही बोल रहा है कि मैं कांग्रेस में हूँ। सुन लीजिए, उनके टाइम में उसको सीड का मिल गया लाइसेंस, उनके टाइम में लाइसेंस मिला। वो कह रहे हैं कि 2018 में मिला। आपने देखा होगा विक्रम मजीठिया कह रहे हैं 2018 में मिला, ये 2015 में मिला। उनका टाइम है। सर पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि विक्रम सिंह मजीठिया ने ये बोला कि लक्की का लाइसेंस सुखजिंदर सिंह रंधावा ने 2018 की जब सरकार आई तब बनाया। ये मेरा लाइसेंस 2007 का चल रहा है, जब पंजाब में अकाली दल और बीजेपी की सरकार थी और सुच्चा सिंह लगा जहाँ के खेतीबाड़ी मंत्री थे।
2012 में मेरे पापा की डेथ हो गई, 2015 में जेल लाइसेंस मेरे नाम पे ट्रांसफ़र हो गया, ठीक है जी। और दूसरी बात ये रही आज के 128 की बात, ये 128 का मेरे पास बिल है, ये हरियाणा यूनिवर्सिटी का है, मैंने बेचा। दूसरी इसमें कहीं लिखा है कि जो आप दिखा रहे हैं कि पंजाब में आप PR 128 और 129 बेच सकते हैं। ये 128 का बिल है, मैंने PR 128 बेचा ही नहीं। ਸਾਂਝਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਹੈ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਉਸ ਪਾਰ। ਬੀਜ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਤਾਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੀਡ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫੈਕਟਰੀ ਤੱਕ ਆਈ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਜਾਂਚ ਵਿੱਢੀ ਕਦੋਂ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਲਾ ਵਜ਼ੀਰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਧਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਰੀ ਸੈਟਰਡੇ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ ਸੀ, ਨਾ ਸੰਡੇ ਲੱਭਿਆ, ਨਾ ਮੰਡੇ ਲੱਭਿਆ, ਨਾ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਲੱਭਿਆ, ਅੱਜ ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੋਏ। ਔਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਹੋਏ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਭੱਜਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ। 4 ਦਿਨ ਦਾ ਕਵਰ ਅਪ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਉਹ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਲੋੜ ਪਈ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਜਨਤਕ ਕਰੂੰਗਾ ਕਵਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਿਹੜਾ ਚਲਾਇਆ। ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਣ ਕਿ ਕਿਤੇ ਧਾਰੋ ਵਾਲੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਵਰ ਅਪ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮਜੀਠੀਏ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਿਆ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਮਸਲਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭਰਾ। ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਧੜੀ, ਕਿਸਾਨ ਬਚ ਜੇ, ਮੇਰਾ ਮਸਲਾ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਲੁੱਟ ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੇ ਖਲੋਵੇ ਤੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਜਿੱਡਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਜੀ। सीएम का महकमा है। उनको पता कि मैं ये विक्रम के अगेंस्ट, चिट्टे के अगेंस्ट बोलता हूँ, बाइबल कलां के अगेंस्ट बोलता हूँ, तो वो मेरे को टारगेट करेगा। लेकिन सर 11 मई से हो गया, चीफ मिनिस्टर अभी तक चुप क्यों है? उन्हीं के महकमे में होता है, पहले एक्साइज हो गया, अब एग्रीकल्चर हो गया। उनके चीफ मिनिस्टर के डिपार्टमेंट का मैं कैसे जवाब दे सकता हूँ, क्योंकि आज कैबिनेट है। पूछ लेंगे जी आप इतनी देर आपका डिपार्टमेंट क्यों चुप है, उनको काम करने चाहिए। अगर त्रिपद बाजवा का डिपार्टमेंट है तो उनका जवाब मैं तो दे सकता हूँ। वो अपने डिपार्टमेंट की जो करप्शन या कोई गलत काम है या कोई और मिनिस्टर का काम है तो वो ही मिनिस्टर देगा। वो दूसरा मिनिस्टर डिपार्टमेंट उसका, हाँ मेरे डिपार्टमेंट की है, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मेरे डिपार्टमेंट में गलत काम हो रहा है। मंत्री जी आप क्यों नहीं उसमें दखल दे रहे, आपने क्यों नहीं इंक्वायरी कराई, क्यों नहीं आपने किया। मेरे एक वहाँ त्रिसिक्का है बैंक की ब्रांच, मेरे को पता चला, मैंने उसी टाइम मैनेजर को अरेस्ट करा, आज भी जेल में बैठा है। पॉलिटिकल एलिगेशन लगाने और बेहुदा एलिगेशन लगाने, और जैसे उस दिन कहा था बलबीर सिद्धू ने कहा था कि इसको पागल खाने भेजना चाहिए। ये मैं सरदार प्रकाश सिंह बादल जी को कहना चाहता हूँ कि पॉलिटिक्स जो होती है उसके पॉलिटिकली ही रहना चाहिए। जो ऐसे बेसलेस को एलिगेशन है वहाँ नहीं लगाने चाहिए। और इनके मैं पिताजी को भी कहता हूँ कि आप जो खालसा कॉलेज मैनेजमेंट जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के प्रेसिडेंट हैं, कहीं बाकी बच्चों को आप शिक्षा दे रहे हैं, अपने बेटे को भी कोई बुद्धि दो कि वो गलत बातें ना करें। 1102 तो फिर आपका ही नाम क्यों आया, सिर्फ आपका ही नाम पुलिस को क्यों याद आया अगर आपको लगता है तो? सब पुलिस को नहीं आया, विक्रम सिंह मजीठिया को आया। वो मैं तो बोल रहा हूँ वो ब्लाइंड खेल रहे हैं। विक्रम मजीठिया कौन सा सरकार में है, सरकार तो कांग्रेस की है, तो विक्रम मजीठिया की ये तो पुलिस लिख रही है ना सर, FIR। सर पुलिस देख रही है तो मैं पुलिस का जवाब दे रहा हूँ। मैंने तो कोई बिल काटा ही नहीं। अगर मेरा बिल है तो मुझे पेश करे, अगर मेरा बिल है तो मुझे पेमेंट डालें। वो मुझे पेमेंट क्यों नहीं डाल रहा है, मुझे पेमेंट डाले ना। इतने बड़े आप पर आरोप लगे हैं कि जो नकली बीज हैं वो बेच रहे हैं, तो नकली बीज नहीं, जो 128 जो पाबंदी शुदा है जिसकी मंजूरी नहीं है मिलने की, नहीं एक मिनट, जो इसकी ये जो मानता नहीं दे रहा, सिर्फ कृषि सेंटरों में ही ये बीज बेचे जाएंगे, है ना। हाँ जी। तो अगर आपका नाम उछाला जा रहा है तो आपकी तरफ से क्या एक्शन लिया जा रहा है कि अपने आप को अगर आप सही मैंने तो उनको नोटिस भेज दिया, कल मैं उनको अपने वकील के माध्यम राही नोटिस भेज के आया हूँ। डेफेमेशन का? हाँ, 5 विक्रम मजीठिया को 5 करोड़ का किया है, दलजीत सिंह चीमे को 5 करोड़ का किया है, PTC न्यूज को 5 करोड़ का किया है, डेली न्यूज को 5 करोड़ का किया है। इन सभी का आपने किया, तो क्या लगता है आपका क्यों नाम उछाला जा रहा है, क्यों आपको लगता है? वो मेरा अकाली दल से पुराना प्यार है जी, उनको रास नहीं आ रहा, क्योंकि मेरी बात सुनो, मैंने आपको दिखाया
भी जारी तो मेरी अकाली दल के साथ थी, फिर इनको कहीं ना कहीं तो चुभ रहा है ना भी ये आदमी तो हमारा था, तो ये सुखी के साथ क्या कर रहा है, जबकि सुखी के साथ मेरी भी कोई बात नहीं है। फोटो बाजी, फोटो मेरी बात सुनो, आप मेरे साथ बैठे हो, इनके साथ कोई फोटो लगा के आप जो इसको बदनाम करते हैं, इसका फोटो आई। एक जब एमएलए बनता है ना एक हल्के में, वो 60,000 वोट लेता है। अगर कल्ला एमएलए फिरे, किसी के साथ फोटो ना लगवाए, वो बोलेगा यार पागल है, फोटो नहीं लगवाता। फोटो तो एक एमएलए को किसी के साथ लगवानी पड़ती है ना। अगर मान लो फोटो, जो फोटो वो दिखा रहा है ना, वो 2015 की है। ਸਾਂਝਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਰੁਕਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਉਸ ਪਾਰ। ਬੀਜ ਘੁਟਾਲਾ ਸਿਆਸੀ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੀਜ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈ, ਬੀਜ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਕੌਣ ਲਵੇਗਾ। डिपार्टमेंट सीएम का है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, आप उनसे बात करिए कि क्यों बिक रहा है, कैसे कहाँ से जा रहा है, वो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बता सकती है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट बता सकता है, जहाँ एफसीडी वो बता सकते हैं। ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਠੋਕ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜ ਘੋਟਾਲੇ ਤੇ ਜਵਾਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲੋਂ ਲਵੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਭਾਗ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮੁਕਾਈ, ਜਾਂਚ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ टाइम बाउंड। तो मैं चला नहीं सकता। टाइम बाउंड कोई देंगे ना, कितने दिन में? मेरे ऊपर टाइम बाउंड मैं कहूँगा कि आज ही कर दो, उनकी मर्जी है। अभी तक यार टाइम बाउंड सुचा सिंह लंगा की, बादल ने फ्लोर ऑफ द हाउस कहा था, तो हमारी सरकार ने अभी तक उसको लागू नहीं किया। टाइम बाउंड आप क्या कहते हैं, 13 साल हो गए, आज तक नहीं खुला। तो उसका तोता सिंह का, बीटी कॉटन का आज तक नहीं खुला। टाइम यही बदकिस्मती है कि फार्मर मर रहा है और हम उनकी इंक्वायरी अच्छी तरह से नहीं करते। पंजाब च होया वड्डा बीज घोटाला सियासी ताने बाने च उलझदा नजर आ रहा है। गल सिरे नहीं लग रही कि कार्रवाई कदों होवेगी, जिम्मेवारी कौन तय करेगा ते गैर कानूनी काम करन वालियां नूं सज़ा कदों मिलेगी। अज तां हद ही हो गई जद इल्जामां च घिरे मंत्री जी ने अपने ही मुख मंत्री नूं घेरा पा लिया। डिपार्टमेंट सीएम का है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, आप उनसे बात करिए कि क्यों बिक रहा है। ये मुद्दा बड़ी हेठा गड्ढ दिता गया सी, कारण सरकार प्रशासन ही जाने। अकाली दल ने कमर कसी तां दबियां होईयां कई परतां भी निकल के सामने आईयां। बीज घोटाले दी पनीरी किन्ने लगाई ये जांच दा विषय, पर पहला इस घोटाले दा पूरा खेल समझो। 11 मई लुधियाना, बराड़ सीड स्टोर, रमिंदर सिंह नां दे किसान ने घंटी वजाई, डीसी नूं शिकायत कीती ते सामने आया गैर कानूनी धंधा। इस स्टोर ते खेतीबाड़ी विभाग दे अफसर पहुंचे ते मामला वड्डा निकलिया। खेतीबाड़ी विभाग ने गल पुलिस तक पहुंचाई ते परचा होया। 11 मई नूं लुधियाना दे बराड़ सीड स्टोर ते छापेमारी हुई। PR 128 ते PR 129 बीज बरामद होए। FIR दे विच साफ तौर ते लिखिया होया है कि 70 रुपए किलो विकण वाला बीज 200 रुपए किलो वेचिया जा रहा सी। कच्चे बिल्लां दियां बुक्कां भी बरामद होईयां। पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना दी परवानगी तो बिना ये बीज वेचिया नहीं सी जा सकदा। बराड़ सीड स्टोर दा रिकॉर्ड चेक होया ते पता लगा कि PR 128 ते PR 129 बीज करनाल एग्री सीड्स तो खरीदे गए ने। इस सब कुछ FIR दे विच लिखिया होया है। करनाल एग्री सीड्स डेरा बाबा नानक जिला गुरदासपुर दे विच पैंदी है। 5 मार्च 2020 नूं PR 129 100 क्विंटल सप्लाई हुई ते इन्नी ही मात्रा दे विच PR 128 सप्लाई कीती गई। FIR दे विच प्रति क्विंटल रेट 8000 रुपए लिखिया गया है। कोल 200 क्विंटल सप्लाई हुई सी। 8000 रुपए गुणा 200 यानी कि 16 लाख रुपए।
ਸਵਾਲ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਉੱਠਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਰਨਾਲ ਐਗਰੀ ਸੀਡਸ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਬੀਜ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬੀਜ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਬਰਾੜ ਸੀਡ ਸਟੋਰ ਤੋਂ BR 105 ਤੇ BR 141 ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਤਾਂ ਇਸ ਸਟੋਰ ਤੇ ਹੋਈ, ਪਰ ਨਾ ਆਇਆ ਹੈ ਲਖਵਿੰਦਰ ਲੱਕੀ ਦਾ। ਲੱਕੀ ਦੀਆਂ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨਾਲ ਫੋਟੋਆਂ ਤੇ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਲੱਕੀ ਨੂੰ ਰੰਧਾਵਾ ਦਾ ਕਰੀਬੀ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਟਵਿਸਟ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਸਫਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਹੈ। ਗੇਂਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪਾਲੇ 'ਚ ਹੈ, ਜੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਤੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੇ। अगर कोई 70 रुपए वाला बीज पंजाब के किसानों को 200 रुपए किलो मिल रहा है, 3 गुना ज़्यादा भाव पर, तो बताइए किस तरह से कैप्टन अमरिंदर सिंह कह देंगे कि उनके महकमे में सब कुछ ठीक चल रहा है। और दूसरा बड़ा सवाल ये, कैप्टन इसलिए भी सो रहे हैं क्योंकि 11 मई से आज तक कार्रवाई क्या हुई। एक स्टोर को सील किया गया जो लुधियाना एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के सामने 200 रुपए प्रति किलो ये बीज बेच रहा था, और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के लोग ये कह रहे हैं कि उन्होंने किसी को मान्यता ही नहीं दी बाहर इस बीज को सप्लाई करने के लिए। तो ये घोटाला कैप्टन अमरिंदर सिंह के अपने विभाग का है। चाहे एक्साइज विभाग की बात हो, चाहे पुलिस विभाग की बात हो, चाहे एग्रीकल्चर विभाग की बात हो, सभी महकमे अमरिंदर सिंह के अधीन आते हैं। और वाकई अमरिंदर सिंह सो रहे हैं और वो इस नींद से नहीं जागे तो फिर किसान उनको जगाएंगे। विपक्ष ने मुद्दा क्यों बनाया? विपक्ष ने मुद्दा इसलिए बनाया क्योंकि पिछले 15 दिन से कोई कार्रवाई नहीं हुई, इसलिए मौका मिल गया। तो इसके जिम्मेवार तो अमरिंदर सिंह खुद हैं। अगर अमरिंदर सिंह कार्रवाई करवाते, किसानों को इंसाफ दिलाते, एग्रीकल्चर ऑफिसर की जांच पर तुरंत आरोपी गिरफ्तार होते, तो शायद विपक्ष के हाथ में इतना बड़ा मुद्दा नहीं लगता। यही सवाल मैं खुद चीफ मिनिस्टर से पूछ रहा हूं कि आप इतने ज्यादा ट्वीट करते हैं, आज तक आपने 11 मई से आज तक यह ट्वीट क्यों नहीं किया कि बीज घोटाले को लेकर कोई आरोपी बख्शा नहीं जाएगा। वाकई ही चीफ मिनिस्टर फार्म हाउस में सो रहे हैं। ਸਾਂਝਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੇ ਲਈ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ।